कठोपनिषद। इस कठोपनिषद में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली में 10 नंबर का जो मंत्र है उसका कुछ भाष्य हुआ था, अब कुछ बाकी है। तो आज बुद्धेः आत्मा यहाँ से चलेगा। अंतिम 1-2 वाक्य बचे थे तो उसको लेंगे। तो विषय यह चल रहा था कि जिस रथी का सारथी विवेकी है और मन रूपी लगाम जिसका प्रगृहित है, समाहित मन वाला है, और जिसके घोड़े में इंद्रिय रूपी घोड़े भी काबू में हैं, ऐसा जो रथी, उस रथी को उस पद की प्राप्ति होती है जो विष्णु का परम पद है। और ऐसा वह पद है कि जो संसार अंतपाती जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों से प्राप्त होने वाला नहीं है, उन मार्गों के पार है। ऐसे उस पद को वह प्राप्त होता है। ऐसा वह पद है कि जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे महान है और सबके अभ्यंतर है। तो इसी बात को बताने के लिए हम लोगों को अनुभूत जो इंद्रियां है, जो कि सब में स्थूल है, उनकी अपेक्षा उनके विषय सूक्ष्म बताए, पर बताए, और उन अर्थों से भी पर है मन, और मन से पर है बुद्धि। यहाँ तक विचार हुआ था। और 10वें मंत्र का जो चतुर्थ पाद कि बुद्धेः आत्मा महान परः, इसकी व्याख्या अब चलेगी। तो बुद्धि शब्द से व्यष्टि बुद्धि लिया जाती है हम लोगों की, और महान आत्मा शब्द से लिया जाता है हिरण्यगर्भ, जो कि समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अर्थात समष्टि बुद्धियों का अभिमानी है। अर्थात सभी लोगों के, प्राणियों के बुद्धि में वह अनुस्यूत है। अतः हम लोगों की व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा हिरण्यगर्भ शब्द का वाच्य जो कि समष्टि बुद्धियों का अभिमानी है, समष्टि बुद्धियों में अनुस्यूत है, अविद्या का प्रथम कार्य है, जिसकी उपाधि सूक्ष्म है, सूक्ष्म बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा हिरण्यगर्भ हम लोगों की बुद्धि की अपेक्षा भी क्या है, पर है। अर्थात तो सूक्ष्म है, व्यापक है और आभ्यंतर है। फिर उस हिरण्यगर्भ से भी और कोई पर है, तो माया। अब उससे भी पर बताया जाएगा परमात्मा, और उस परमात्मा के आगे और कोई दूसरा पर नहीं है। वही अंतिम गति है, वही सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। इस बात को कहेंगे। तो चलिए अब भाष्य में जो बचा है, तो बुद्धेः आत्मा, आत्मा महान ऐसा पद आया है। तो आत्मा महान इस शब्द से हिरण्यगर्भ को लिया जाता है, किंतु उस हिरण्यगर्भ को आत्मा शब्द से क्यों बोला जा रहा है? केवल महत् शब्द देने से भी काम हो जाता। तो उस आत्मा शब्द का अर्थ बता रहे भाष्यकार। क्यों उसको आत्मा कह रहे? तो बुद्धेः आत्मा, बुद्धि मतलब बुद्धि की अपेक्षा आत्मा पर है, ये बात बतानी है। तो आत्मा क्या? तो सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। तो आत्मा क्यों बोला जा रहा है उसको? कि सभी प्राणियों की बुद्धियों में प्रत्यगात्मा के रूप में, अंतरात्मा के रूप में स्थित है। कौन? हिरण्यगर्भ। इसीलिए उसको बोला जा रहा है आत्मा पद से। तो सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। कैसा है पुनः वो महान? महान क्यों बोला जा रहा है फिर उसको? तो उसका कारण हेतु दे रहे सर्वमहत्वात्। वाक्य पूरा हुआ। सर्वमहत्वात् का मतलब है सभी जितने भी भूत भौतिक प्रपंच है उन सब से वो बड़ा है, इसलिए उनको कहा जाता है महान। ठीक है। तो आत्मा महान, महान आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ। ठीक है जी। तो यहाँ पर
आत्मा शब्द आया कि नहीं, प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा महान, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। लिखते महान आत्मा बराबर, महान आत्मा बराबर हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ अर्धविराम सुर नर तिर्यगादि बुद्धीनाम, सुर नर तिर्यगादि बुद्धीनाम विधारकत्वात्, विधारकत्वात् सातत्य गमनात्, सातत्य गमनात् बराबर सर्ववस्तुषु, सर्ववस्तुषु अविच्छिन्न स्वरूपेण, अविच्छिन्न स्वरूपेण विद्यमानत्वात्, विद्यमानत्वात् सूत्र संज्ञकम्, सूत्र संज्ञकम् हिरण्यगर्भतत्त्वम्, हिरण्यगर्भतत्त्वम् महान आत्मा शब्देन उच्यते, महान आत्मा शब्देन उच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। तो महान आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ। सूर नर तिर्यगादि, सूर देवता लोग, नर मनुष्य, तिर्यक पशु पक्षादि, ठीक है, उन सभी बुद्धियों को धारण करता है, विशेष रूप से विधारकत्वा धारण करता है। और सातत्य गमनात्, सातत्य गमनात् का अर्थ कर दिया सभी वस्तुओं में अविच्छिन्न स्वरूपेण, अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से विद्यमान है वो सूत्र संज्ञक हिरण्यगर्भ। इसीलिए उसको सूत्र संज्ञक, सूत्र है नाम, और दूसरा जिसका ऐसा जो हिरण्यगर्भ तत्व, हिरण्यगर्भ ही तत्व हिरण्यगर्भ कह दिया, ऐसा तत्व को महान आत्मा इस शब्द से बोला जा रहा है। लग्यार्थ। चलिए तो आगे भाष्य में और उसका परिचय दे रहे हैं उस हिरण्यगर्भ तत्व का। क्या कि अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातम हिरण्यगर्भं तत्वं बोधा बोधात्मकं महान आत्मा बुद्धि पर इति उच्यते। ठीक है, तो देखिए तो कैसा है वो हिरण्यगर्भ, तो कह रहे अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातम। अव्यक्त, अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है माया, है कि नहीं, अविद्या माया जिसको बोलते प्रकृति, ईश्वर की जो उपाधि है, उस ईश्वर की उपाधि माया से अर्थात ईश्वर से पहली संतान है वो कौन, हिरण्यगर्भ। सबसे पहले माया का परिणाम रूप विकार हिरण्यगर्भ रूप से हुआ है, हिरण्यगर्भ पहले उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कि जिसकी उपाधि सूक्ष्मभूत बताई जाती है। तो अव्यक्तात् यत् प्रथमं जातम, ऐसा हिरण्यगर्भं तत्वम, हिरण्यगर्भ की सूत्र ये भी जिसकी नाम, जिसका और एक नाम है, तो हिरण्यगर्भं तत्वम कैसा है वो पुनः, तो बता रहे बोधा बोधात्मकम। उस हिरण्यगर्भ को बोधा बोधात्मक बोला जाता है, बोध और अबोध स्वरूप है। तो बोलेंगे बोध अबोध स्वरूप कहने में क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है कि वह हिरण्यगर्भ ज्ञान शक्ति वाला और क्रिया शक्ति वाला है, ये कहने का तात्पर्य है। ज्ञान शक्ति भी उसमें है, क्रिया शक्ति भी उसमें है, इसलिए उसको बोला जाता है बोधा बोधात्मकम, एक कारण। दूसरा कि उपाधि को लेकर अबोधात्मक है, और उस उपाधि से युक्त जो उपहित चेतन उसको लेकर बोधात्मक है।
और उपाधि को लेकर अबोधात्मक है, इसलिए उसको बोला जाता है हिरण्यगर्भ को बोधात्मक। और एक कारण क्या कि अधिकारी जो पुरुष होते हैं उसके अभिप्राय से वह हिरण्यगर्भ बोधात्मक है, ज्ञान है, उसमें ज्ञान स्वरूप है, और अव्यक्त का पहला परिणाम है कि नहीं। इसलिए और जिसकी अपंचीकृत पंचमहाभूत उपाधि है, इसलिए उसको बोला जाता है, उस उपाधि को लेकर अबोधात्मक है करके हिरण्यगर्भ को बोला जाता है बोधात्मक। तो लिख लेते हैं उसके ऊपर ये सब बात। तो बोधात्मकम इसके ऊपर लिखते हैं टिप्पणी। ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम इत्यर्थः। ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अथवा अधिकारी पुरुषाभिप्रायेन बोधात्मकम अर्धविराम। अव्यक्तस्य आद्यः परिणामः, अव्यक्तस्य आद्यः परिणामः अपंचीकृत भूतात्मकः उपाधि, अपंचीकृत भूतात्मकः उपाधि तेन रूपेण अबोधात्मकत्वम् हिरण्यगर्भस्य हो गया। चलो भाई अर्थ को देखते हैं। तो ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम, ज्ञान शक्ति वाला है और क्रिया शक्ति वाला है, इसलिए उसको बोला जाता है बोधात्मक है करके। क्यों? अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से बोधात्मक है वह, और अबोधात्मक क्यों फिर? तो अव्यक्त से आद्य परिणाम, अव्यक्त जो माया उसका पहला परिणाम है, और अपंचीकृत भूत ये जिसकी उपाधि है, अपंचीकृत भूतात्मक उपाधि ये उपाधि है। तेना इस उपाधि के माध्यम से रूप से अबोधात्मकम हिरण्यगर्भ, तो बोधात्मक हुआ। ठीक है। दूसरी भाषा में कहना हो तो उपाधि को लेकर अबोधात्मक, और उपाधि से युक्त जो चैतन्य उस उपहित को लेकर बोधात्मक, इसलिए उस हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है बोधात्मकम। ठीक है जी, चलिए आगे। तत्वम बोधात्मकम, महान आत्मा, वही महान आत्मा शब्द से लिया गया। कैसा है वो, क्या है? तो बता रहे, पुनः उपसंहार कर रहे, बुद्धि परः इति उच्यते, वो बुद्धि के पर है। ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक कहाँ से लेकर कहाँ तक आए हम? तो हम लोग इंद्रिय से लेकर हिरण्यगर्भ तक पहुंच गए। तो इंद्रियों की अपेक्षा पर है कौन? विषय अर्थ। अर्थों की अपेक्षा, विषयों की अपेक्षा पर है कौन? मन। और मन की अपेक्षा पर है कौन? बुद्धि। और बुद्धि की अपेक्षा पर है कौन? हिरण्यगर्भ। ठीक है। अब हिरण्यगर्भ से भी और कुछ पर है, वो कौन? आगे के मंत्र में कह रहे हैं। ठीक है। और ये पढ़ते पढ़ते एक बात और बात को ध्यान रखना है, क्या कि ये जो परापर तो बताया जा रहा है कि इसके इससे पर वो है, उससे पर वो है, उससे पर वो है, तो यह इंद्रियों से लेकर माया तक, अव्यक्त तक जो उससे पर वो ये परंपरा बताई, यह उपनिषदों का प्रतिपाद्य नहीं है, प्रतिपादन का मुख्य विषय नहीं है। इसमें इन श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है, ध्यान रखना है। फिर क्यों बताया? बताने का अभिप्राय इतना ही है कि उस विष्णु पद की जो प्राप्ति होती है
रथी को उसका बोध कराना है, आत्मा का, ब्रह्म तत्व का बोध कराना है, उसके लिए परंपरा बताइए। तो मुख्य प्रतिपादन का विषय उपनिषदों का या श्रुतियों का क्या है? उस आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है, वो मुख्य है। उसका बोध कराने के लिए ये सब बताया जा रहा है। किंतु इस अविद्या के अंतर्गत आने वाले इंद्रियों से लेकर माया तक ये सब इनका परापरत्व बताने में तात्पर्य नहीं, ये गौण बात है। मुख्य बात क्या है जी? आत्म तत्व का बोध कराना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलते हैं आगे के मंत्र को पढ़ते हैं। मंत्र 11वां, महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः महतः परमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् परः पुरुषः अव्यक्तात् परः पुरुषः। ठीक, नीचे पुरुषात् परम किंचित न, पुरुषात् परम किंचित न, सा काष्ठा सा परागति। ठीक है, अर्थ को देखिए। महतः, महत शब्द से हिरण्यगर्भ, उससे भी पर है कौन? अव्यक्तम, अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात माया, अविद्या, प्रकृति जिसको बोलते हैं। तो अव्यक्त क्यों बोला जा रहा है उसको बताएंगे सब नीचे भाष्य में। तो महत, महत अर्थात हिरण्यगर्भ से भी पर है अव्यक्त माया, और उस अव्यक्त से तो कह रहे अव्यक्तात् परः पुरुष, अव्यक्त से भी पर है कौन? पुरुष। पर है मतलब सूक्ष्म है, व्यापक है, अभ्यंतर है, उत्कृष्ट है, पुरुष। पुरुष अर्थात ब्रह्म, आत्मा। अब नीचे कह रहे कि पुरुषात्, बोलेंगे भाई फिर पुरुष पर कौन है? तो कह रहे पुरुषात् परम किंचित न, पुरुष के पर और दूसरा कोई नहीं है। वो परत्व की अंतिम सीमा है, पराकाष्ठा है। ठीक है, वही कह रहे सा काष्ठा, परत्व की वह सूक्ष्मता की वह काष्ठा है, अंतिम सीमा है। ठीक है, वही कह रहे। और सा वही परागति है कि नहीं, जो भी गमन करने वाले हैं उन सबके लिए अंतिम गति यदि कोई हो, अंतिम प्राप्तव्य स्थान यदि कोई हो तो वही परमात्मा ही है, पुरुष ही है। उसके पहले भले कितने भी गतिशील लोग किसी भी गंतव्य स्थान को प्राप्त हो रहे हो तो भी वह गंतव्य स्थान उनके लिए अंतिम नहीं है, वो भी छूटने वाला है। किंतु ऐसा एक स्थान है कि जो प्राप्त होने के बाद पुनः छूटता नहीं है, और उससे बढ़कर और दूसरा कोई परम श्रेष्ठ स्थान भी नहीं है। ऐसा एक ही है, और वो कौन? विष्णु का परम पद। विष्णु का परम पद मतलब विष्णु जहाँ रहते वो लोक, ऐसा अर्थ नहीं। विष्णु ही परम पद है। विष्णु मतलब व्यापकशील परमात्मा अर्थात ब्रह्म, आत्मा, वही अंतिम गति है, वही परागति है। हो गया अर्थ। चलिए फिर इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं, पहले प्रतीक है महतः बराबर समष्टि बुद्धेः हिरण्यगर्भात्
समष्टि बुद्धे है हिरण्यगर्भात्। ठीक, आगे प्रतीक परम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम। आगे प्रतीक अव्यक्तम, अव्यक्तम बराबर सर्व जगत बीजम, सर्व जगत बीजम मायाख्यम अव्याकृतम, मायाख्यम अव्याकृतम। ठीक है, आगे अव्यक्तात् प्रतीक, अव्यक्तात् बराबर उक्त विशेषणात् अव्यक्तात्, उक्त विशेषणात् अव्यक्तात्। आगे प्रतीक परः बराबर उत्कृष्टः, उत्कृष्टः। आगे प्रतीक पुरुषः, पुरुषः बराबर पूर्णः, पूर्णः सकल जड़ वर्ग प्रकाशकः, सकल जड़ वर्ग प्रकाशकः सत्य ज्ञानानंद रूपः, सत्य ज्ञानानंद रूपः परमात्मा, परमात्मा। ठीक, अब कौंस में एक वाक्य लिखेंगे, तस्मात् अपि अन्यः, तस्मात् अपि अन्यः कश्चित् परः स्यात्, कश्चित् परः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस को बंद कर दीजिए। फिर आगे लिखिए प्रतीक पुरुषात् बराबर सर्वत्र पूर्णात् आत्मनः, सर्वत्र पूर्णात् आत्मनः। आगे प्रतीक परम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम। कौंस में लिखिए सूक्ष्मम व्यापकम अभ्यंतरम च, अभ्यंतरम च, कौंस बंद। आगे प्रतीक किंचित बराबर किमपि वस्त्वंतरम, किमपि वस्त्वंतरम। आगे प्रतीक है न बराबर नास्ति, नास्ति पूर्ण विराम। कौंस में एक वाक्य एवं कस्मात्, एवं कस्मात् इति अतः आह, इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस को बंद कर दीजिए। आगे प्रतीक है सा बराबर परमात्मा एव, परमात्मा एव। प्रतीक काष्ठा, काष्ठा बराबर उक्त परत्वानां विश्रांति भूमि,
उक्त परत्वानाम विश्रांति भूमि। ठीक, आगे प्रतीक सा बराबर परमात्मा एव। परमात्मा एव। आगे प्रतीक परा बराबर उद्धरण चिन्ह में सोध्वन पारमाप्नोति। सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। तद विष्णु परमं पदम उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुति प्रसिद्धा। श्रुति प्रसिद्धा उत्कृष्टा। उत्कृष्टा बराबर सर्वापेक्षया उत्तमतमा। सर्वापेक्षया उत्तमतमा। आगे प्रतीक है गति। बराबर गंतव्य फल स्वरूपा। गंतव्य फल स्वरूपा। कौंस में लिखिए गम्य स्थानम। कौंस बंद। गम्य स्थानम। पूर्ण विराम। एक वाक्य अंतिम का सा इति। सा इति स्त्रीलिंग प्रदर्शनम। स्त्रीलिंग प्रदर्शनम विधेय प्राधान्यात्। विधेय प्राधान्यात् वैदिकत्वात् वा साधु इति मंतव्यम्। वैदिकत्वात् वा साधु इति मंतव्यम्। हो गया। चलिए अर्थ को देखिए। महत कर्त कर दिया समष्टि बुद्धि है हिरण्यगर्भात्। समष्टि बुद्धि स्वरूप जो हिरण्यगर्भ उससे परम अर्थात उत्कृष्ट कौन अव्यक्त। अव्यक्त शब्द का अर्थ है सर्व जगत बीजम। बीज कहते कारण को। समस्त जगत का जो कारण स्वरूप है कौन मायाख्य अव्याकृत तत्व जिसको अव्यक्त बोलते अव्याकृत बोलते हैं माया बोलते हैं सर्व जगत का बीज बोलते हैं। आकाश शब्द से भी उसका उल्लेख होता है। प्रधान प्रकृति वो सब है एक ही बात है। ठीक है तो पर है हिरण्यगर्भ से भी पर है क्योंकि हिरण्यगर्भ का कारण है वो कौन अव्यक्त। और कारण के कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है व्यापक होता है अभ्यंतर होता है। ठीक तो सर्व जगत बीजम मायाख्यम अव्याकृतम हो गया। फिर आगे अव्यक्ता उस अव्यक्त से अभी अभी जो बताइए अव्यक्त है उससे भी पुरुष पर पुरुष पर है। पुरुष मतलब कि जो पूर्ण है पूर्णत्वात् पुरुष उच्यते। पूर्ण है इसलिए उसको पुरुष बोला जाता है। सकल जड़ वर्ग प्रकाशक समस्त जड़ वर्ग का प्रकाशक तत्व जो है ब्रह्म तत्व जिसको कह सकते हैं आत्मा जिसको बोलते हैं वही है पुरुष। ठीक उसी को बता दिया सत्य ज्ञानानंद रूप सचित आनंद स्वरूप परमात्मा पुरुष शब्द से बताया और वह सबसे पर है उस अव्यक्त से भी पर है। पर ठीक है उत्कृष्ट है वो। अब कोई बोलेगा भाई ये परंपरा बताई आपने इससे पर्व है उससे पर्व है उससे पर्व है फिर वो जो पुरुष बताया उससे भी पर और कोई है क्या तो कह रहे नहीं उससे पर और कुछ नहीं है। और जो सबसे पर है वो कौन है पुरुष परमात्मा आत्मा कौन है वो अपने से कोई अलग है क्या नहीं अपना ही वो स्वरूप है। ठीक है उसमें ही तो हम लोगों को स्थित होना है। ठीक चलिए
तो कौंस में लिखा दिया कि तस्मात् अपि अन्य कश्चित् पर स्यात्, उससे भी और कोई पर हो सकता है, ऐसा कोई समझेगा तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है नहीं नहीं और कोई नहीं है करके। तो वही बताया पुरुषात् परम किंचित न। पुरुषात् मतलब सर्वत्र पूर्ण स्वरूप जो आत्मा है उससे पर अर्थात उत्कृष्ट मतलब सूक्ष्म व्यापक और अभ्यंतर किंचित न, कोई भी वस्तु नहीं है। किमपि वस्तुंतरम न नास्ति। ठीक है, क्यों नहीं है उसका कारण बताया, साकाष्ठ, वही अंतिम गति है। ठीक है, तो सा का अर्थ है परमात्मा एवं। तो सा का अर्थ यदि परमात्मा करना है तो स होना चाहिए, सा क्यों हुआ, उसका उत्तर अंतिम वाक्य में लिख के दे दिया आपको, श्रीलिंग क्यों का किया करके। तो वही तो सा मतलब परमात्मा एवं काष्ठा। काष्ठा का मतलब उक्त परत्वा नाम, अभी तक जो परत्व बताया इंद्रियों से लेकर माया तक अव्यक्त तक जो परत्व बताया, उस सभी परत्वों की विश्रांति भूमि, अंतिम सीमा काष्ठा। निष्ठा, काष्ठा का अर्थ होता है निष्ठा, अंतिम सीमा, अंतिम स्टेप है कि नहीं, अंत, मर्यादा, अवधि, सीमा, ये सब। तो उक्त परत्वानाम विश्रांति भूमि, आगे सा परमात्मा एवं, वही परागति है। परागति का मतलब जो पीछे बताया था कि सह अध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, इस श्रुति से प्रसिद्ध जो अंतिम गति है विष्णु का परम पद, वही वो परम पद है, उससे आगे और कोई गति नहीं है। तो वही बताया श्रुति प्रसिद्धा उत्कृष्टा मतलब सर्वापेक्षया उत्तमा उत्तमतमा गति। गति मतलब गंतव्य फल स्वरूपा, अर्थात गंतव्य स्थान, वह अंतिम है अपना स्वरूप। ठीक है, चलिए। तो साइति स्त्रीलिंग प्रदर्शन जो किया वो इसलिए कि विधेय की प्राधान्यता होने के कारण, एक हेतु। क्यों हुआ, वैदिक प्रयोग है, और वैदिक प्रयोग जहाँ होता है उसके लिए हम अंकुश व्यवहारिक व्याकरण का अंकुश उसमें नहीं लगा सकते हैं, वैदिक होने के कारण। इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ तो भी वह साधु ही प्रयोग है, योग्य ही है, उचित ही है, ये बात गलत नहीं कह सकते। ये हो गया भाई इस मंत्र का अर्थ। अब इसके भाष्य को देखिए। महतः अपि परम, ठीक है ना, महत से भी पर है कौन, परम के आगे मूल में पद आया अव्यक्तम, तो परम का अन्वय अव्यक्त के साथ, तो मतलब महत से भी पर है अव्यक्त, किंतु बीच में परम शब्द का अर्थ बता रहे भाष्यकार। तो महत अपि परम, परम का परम प्रतीक है, तो परम का अर्थ कर रहे तीन अर्थ, जैसे ऊपर वाले मंत्र में बताया था वही। तो परम का मतलब सूक्ष्मतरम एक, प्रत्यगात्म भूतम दो, और सर्वमहत्तरम च। ठीक है, सूक्ष्म है और प्रत्यगात्मा भूत है, अभ्यंतर है, और सर्वमहत्तर मतलब व्यापक है, सबसे महान है। तो ये तीन अर्थ जो बताए जाते पर शब्द के वो बता दिया। तो कौन है वो ऐसा महत अर्थात हिरण्यगर्भ से पर, तो बताया अव्यक्तम, मेरा पंक्ति अव्यक्तम। तो अव्यक्तम का अर्थ बता रहे हैं सर्व जगत बीजभूतम, जो समस्त जगत का बीजभूत है। बीजभूत का अर्थ होता है मूल कारण। ठीक है, ठीक है, मूल कारण है वो अव्यक्त, माया जिसको कहते हैं। अब उसके ही विशेषण और दे रहे आगे अव्यक्त के, क्या क्या पढ़ लेते भाष्य में। तो अव्यक्तम का एक अर्थ बताया सर्व जगत बीजभूतम एक, अर्धविराम। और कैसे वो अव्यक्त, अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, ये दूसरा विशेषण। और सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, ये तीसरा। और अव्यक्त अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, ये चौथा। और परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम, इतना सब, ये सब अव्यक्त के विशेषण है, ऐसा वो अव्यक्त है। फिर कैसा है, तो उसके लिए आगे दृष्टांत दिया, वट कनिकायाम इव वट वृक्ष शक्ति ही। ठीक है, तो चलिए तो एक एक शब्दों को समझ लेंगे।
तो उस अव्यक्त अर्थात माया, तो उसको बता दिया सर्व जगत बीजभूतम, सर्व जगत का वो मूल कारण है कौन? अव्यक्त। तो अव्यक्त क्यों बोला गया उसको? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं अव्यक्त शब्द के ऊपर। तो देखिए, सत्वादि रूपेण निरूप्यमाणे व्यक्ति ही अस्य नास्ति। व्यक्ति ही अस्य नास्ति इति अव्यक्तम। इति अव्यक्तम पूर्ण विराम। सर्व प्रपंचस्य कारणम, सर्व प्रपंचस्य कारणम पूर्ण विराम, तस्य परमात्म परतंत्रत्वात्, परमात्म परतंत्रत्वात् परमात्मनः उपचारेण, परमात्मनः उपचारेण कंस में लिखिए गौण रूपेण, कंस बंद, गौण रूपेण कंस बंद, कारणत्वम उच्यते, कारणत्वम उच्यते अर्धविराम। न तो अव्यक्तवत् विकारितया, अव्यक्तवत् विकारितया, ठीक है पूर्ण विराम। पारतंत्र्यम च पृथक् सत्वे प्रमाणाभावात्, पृथक् सत्वे प्रमाणाभावात् अर्धविराम। आत्मसत्तया एव सत्तावत्वात्, आत्मसत्तया एव सत्तावत्वात् अर्धविराम। आरोप्यस्य अधिष्ठान परतंत्रत्व नियमात्, अधिष्ठान परतंत्रत्व नियमात् इति हो गया। ठीक है, अर्थ को समझेंगे। तो अव्यक्त क्यों बोला जाता है उसको? इसलिए कि सत्वादि रूपेण निरूप्यमाणे, यदि उसका निरूपण करने का प्रयास करेंगे कि वह अव्यक्त सत है क्या, सत नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसका बाद होता है। असत कहेंगे तो असत नहीं कह सकते, कार्य रूप से उसकी प्रतीति हो रही है। सद असत उभय रूप नहीं कह सकते, दोनों विरोधी धर्म एक जगह नहीं रह सकते। अर्थात सत्वादि रूप से उसका निरूपण करने का प्रयास करेंगे तो निरूप्यमाणे व्यक्ति ही अस्य नास्ति, वो व्यक्त नहीं होता है, सिद्ध ही नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, इसलिए उसको कह देते क्या? अव्यक्त, माया को। ठीक है, अव्यक्त क्यों बोलते उसको बता दिया। और वो सर्व प्रपंच का कारण है। ठीक है, तस्य परमात्म परतंत्रत्वात्, वह जो अव्यक्त है, तस्य अव्यक्तस्य, वह जो अव्यक्त है वह परमात्मा के अधीन है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे सांख्य लोगों ने प्रकृति को स्वतंत्र माना है, वैसी वेदांत मत में प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जड़ है, वो परतंत्र है, परमात्मा के अधीन है। और परतंत्र होने के कारण परमात्मा के अधीन, परमात्मा को छोड़कर रह भी नहीं सकती है। ठीक है, और परमात्मा के साथ उसका आध्यासिक तादात्म्य संबंध है, कल्पित तादात्म्य संबंध है। इसलिए यद्यपि जगत की कारणता सचमुच देखा जाए तो परमात्मा में है भी नहीं है तो औपाधिक परमात्मा है, उपाधि को लेकर। तो यद्यपि कारणता किसमें है? सचमुच जगत की कारणता अव्यक्त में है, प्रकृति में है, किंतु उस प्रकृति का परमात्मा के साथ
आध्यासिक किंवा कल्पित तादात्म्य संबंध होने के कारण किंवा परमात्मा से परतंत्र वो प्रकृति होने के कारण परमात्मा में भी गौण रूप से बोला जाता है कि परमात्मा भी जगत का कारण है। परमात्मा मतलब शुद्ध चैतन्य, वो भी कारण है, ऐसा बोला जा रहा है। वस्तुतः उसमें कारणता तो है नहीं है। हाँ, माया विशिष्ट चैतन्य जिसको बोलते हैं हम ईश्वर, वो कारण है, तो भी उसमें चैतन्य अंश को देखेंगे तो कारणता नहीं है, माया अंश में ही कारणता है। किंतु उस माया अंश परमात्मा के अधीन है और उसका उसके साथ कल्पित तादात्म्य संबंध है, इसलिए परमात्मा में भी कारणता का व्यवहार होता है, किंतु गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं। वो बात बता दी। तब देखिए, तस्य परमात्म परतंत्रत्वात्, परमात्मा में उपचारेण अर्थात गौण रूप से कारणत्व उच्यते, कारणता कह जाती है, मुख्य रूप से नहीं, अव्यक्त की तरह। वही कह रहे हैं, न तू अव्यक्तवत विकारितया, अव्यक्त जैसा विकारी कारण है, परिणामी कारण है, अव्यक्त का ही परिणाम ये जगत है, माया का परिणाम ये जगत है, उस प्रकार की कारणता उस परमात्मा में नहीं है, ये कहना। अव्यक्तवत विकारितया न। अब पारतंत्र मतलब क्या? परमात्मा के अधीन है, परमात्मा से परतंत्र है माया, मतलब क्या? उसका भी अर्थ कर दिया। पारतंत्रम च पृथक सत्व प्रमाणाभाव, परमात्मा को छोड़कर पृथक सत्ता उस अव्यक्त की माया की है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। अतः परमात्मा से परतंत्र हुई कौन? माया। पृथक सत्व प्रमाणाभाव एक हेतु दिया। और क्यों परतंत्र है? इसलिए कि आत्मसत्तया एव सत्तावत्वात्, आत्मा की सत्ता से ही वो सत्ता वाली है, इसलिए वो परतंत्र है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प रज्जु की सत्ता से सत्तावान है, इसलिए परतंत्र है, उस प्रकार। और क्योंकि नियम है, क्या नियम है? आरोप्य से, आरोपित जो भी पदार्थ होता है वह अधिष्ठान परतंत्र नियमात, अधिष्ठान से वो परतंत्र होता है, अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान होता है। उस प्रकार माया जो है अव्यक्त, वह भी आरोपित है, कल्पित है। अतः उसका अधिष्ठान जो परमात्मा, उसकी सत्ता से उसको सत्ता है, इसलिए वो परतंत्र है। कौन? माया। लग गया अर्थ जी? चलिए मूल में, भाष्य में तो अव्यक्त समझ में आया। फिर तो सर्व जगत बीजभूतम, फिर आगे कह रहे अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, ये एक विशेषण है उसका। तो ये इसका मतलब क्या है? तो सतत्व शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, दिखाएंगे कैसा? अव्याकृत नाम रूप, यही है जिसका स्वरूप, अर्थात जिसके नाम और रूप व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, अव्याकृत है। अव्याकृत शब्द का अर्थ होता है अनभिव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। ठीक है, उस पर एक वाक्य लिख दिया। अव्याकृतयोः नाम रूपयोः, अव्याकृतयोः नाम रूपयोः सतत्वम्, सतत्वम् बराबर स्वरूपम, स्वरूपम इत्यर्थः। कौंस में लिखिए व्याकृतः बराबर, व्याकृतः बराबर अभिव्यक्त नाम रूपात्मकः, अभिव्यक्त नाम रूपात्मक, पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देख लीजिए। तो अव्याकृत को समझने के लिए व्याकृत को समझना चाहिए, इसलिए कौंस में लिख दिया। व्याकृत किसको कहते हैं? अभिव्यक्त नाम रूपात्मक, जो चीज नाम और रूप से अभिव्यक्त है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, उसको कहते हैं क्या? व्याकृत। व्याकृत कहेंगे। जैसे घट, घट का नाम, घट का रूप अभिव्यक्त है कि नहीं, प्रकट है कि नहीं, इसलिए घट को क्या कहेंगे? व्याकृत। उस प्रकार माया व्याकृत नहीं है, फिर कैसी है? अव्याकृत, अर्थात जिसके नाम रूप व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, अपितु अनभिव्यक्त है,
इसलिए उस माया को बोलते हैं क्या? अव्याकृत। ठीक है ना, वही लिखा है अव्याकृत। क्या अर्थ लिखा था? अव्याकृतयो नाम रूपयो हो, अव्याकृत ऐसे जो नाम और रूप उनका सतत्व, मतलब अव्याकृत नाम रूप स्वरूप है, वो सतत्व का अर्थ स्वरूप है कि नहीं? अप्रगट नाम रूप वाली जो उसको बोलते हैं क्या? अविद्या, अव्याकृत माया, वही लिखा है अव्याकृत नाम रूप सतत्वम। लग गया इतना? आगे और उसका और एक विशेषण है क्या? सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम। मिला पंक्ति? देखो भाई, तो जगत में जितने भी कार्य कारण भाव है उन सभी कार्य कारण की, मतलब कार्य को उत्पन्न करने की जो कारण में शक्ति होती है, उन सभी शक्तियों का समाहार स्वरूप है वो कौन? माया। समाहार का मतलब होता है समूह। जितनी भी जगत में शक्ति है, वाच्य, जैसे वाच्य और अर्थ, सॉरी शब्द और शब्द का अर्थ, वाच्य वाचक भाव, तो शब्दों में भी क्या अपने अर्थों को बताने की क्या होती है? शक्ति, वो भी एक शक्ति है। और कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इस प्रकार की जितनी भी शक्ति करके बोला जाता है उन सभी शक्तियों का वो समूह है कौन? माया। तो बोलेंगे सभी शक्तियों का समूह है, कैसे बोला जा रहा है? तो देखो भाई, तो समूह शक्ति जो होती है वह अविनाशी है। अविनाशी मतलब ब्रह्म की तरह अविनाशी है बात नहीं है कि नहीं, सापेक्षिक अविनाशिता है। और महाप्रलय काल में फिर वो शक्ति कहा जाएगी यदि अविनाशी है तो, नष्ट नहीं होती है तो सभी शक्ति, कार्य कारण रूप शक्ति उस महामाया में लीन रहती है। अतः सभी शक्तियों का समूह बन गई कौन? माया। इसलिए उसके लिए विशेषण बन गया कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम। ठीक है, तो लिख लेते उस पर एक वाक्य। शक्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य निर्वाहाय नित्यत्व निर्वाहाय प्रलये सर्व कार्य कारण शक्तीनाम अवस्थानम अभ्युपगंतव्यम अर्धविराम तासां शक्तीनाम समाहारः कौंस में लिखिए समूह, कौंस बंद, समूह कौंस बंद। आगे माया तत्वम भवति, अर्धविराम ब्रह्मणः असंगत्वात् इति शक्ति समाहार रूपम अव्यक्तम एव इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो शक्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, शक्ति लक्षण मतलब शक्ति स्वरूप जो शब्द और अर्थ का संबंध है, शक्ति है वो, और शक्ति नित्य बताई गई है, अविनाशी, सापेक्षिक नित्यत्व उसमें है। तो नित्यत्व निर्वाहाय, वो शक्ति नित्य, इस बात को सिद्ध करने के लिए, निर्वाह करने के लिए प्रलय काल में भी उसको मानना पड़ेगा। तो प्रलये, महाप्रलय काल में सर्व कार्य
कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थान, सभी कार्य कारणात्मक शक्तियों का अवस्थान स्थिति। अभ्युपगंतव्य स्थिति माननी पड़ती है नित्यत्व का निर्वाह करने के लिए। फिर तासम शक्ति नाम, उस समय तो जगत तो व्यक्त रूप से ही नहीं है, केवल माया है, तो उन सभी शक्तियां कहाँ रहती फिर उस माया में। तो तासाम शक्ति नाम समाहार, उन सभी शक्तियों का समाहार अर्थात समूह जो है वही माया तत्व है। ठीक है। फिर कोई बोलेगा माया में क्यों मान रहे हो, ब्रह्म में मान लो, अधिष्ठानभूत ब्रह्म में, तो कहते हैं नहीं मान सकते। क्यों? ब्रह्म असंग है, वही लिखा ब्रह्मण असंगत्वात्, ब्रह्म असंग होने के कारण उसमें मान नहीं सकते। इति, ऐसा होने से इति शक्ति समाहार रूपम अव्यक्तम एवं, शक्ति का समाहार स्वरूप कौन है? अव्यक्त ही है। लगा अर्थ जी? वही विशेषण दिया भाष्यकार ने उस अव्यक्त के लिए, कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम। लग गया अर्थ? आगे चलिए। अब आगे कह रहे हैं कि अव्यक्त अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम अव्यक्तम। कैसा है वो अव्यक्त? कि जिसके लिए बहुत जगह अव्यक्त शब्द का भी प्रयोग होता है कि नहीं? अव्यक्त ही हो, पुनः कैसी वो माया अव्यक्त नाम से भी बोली जाती है। अव्याकृत, कहीं कहीं पर उसके लिए अव्याकृत शब्द का प्रयोग होता है, अव्याकृत शब्द की वो वाच्य है, और कहीं पर आकाश शब्द से भी बोली जाती है, तो आकाश शब्द का भी वो वाच्य होती है माया, ऐसी हो। तो अव्यक्त अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, ऐसी है वो माया। लग गया अर्थ जी? अब पुनः कैसी है? तो और एक विशेषण बचा है, उसको भी कह रहे हैं। अब कदाचित उस अव्यक्त को कोई लोग ऐसा न समझे कि जैसे सांख्य लोगों ने भी उस प्रधान को प्रकृति अर्थात अव्यक्तों को माना है, किंतु स्वतंत्र माना है। मन चाहे तब जगत को निर्माण कर सकती है, मन चाहे तब कुछ कर सकती है, पुरुष का उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा उन लोगों ने माना है। ऐसी प्रकृति है क्या? वो माया है क्या वेदांत मत में? तो बोल रहे नहीं नहीं, वो तो परतंत्र है, परमात्मा के अधीन है, अलग सत्ता उसकी है नहीं है। इस बात को बताने के लिए आगे वाला विशेषण क्या? परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समासंतम, ये विशेषण। तो परमात्मा में ओतप्रोत भावेन, ओतप्रोत भावेन का अर्थ लिखिए अध्यारोपितत्वेन। ओतप्रोत भावेन का मतलब है अध्यारोपितत्वेन। ओतप्रोत भावेन का मतलब अध्यारोपितत्वेन। ठीक है। समाश्रितम आगे शब्द आया, समाश्रितम का अर्थ होता है आश्रितम, मतलब परमात्मा में वह माया ओतप्रोत भाव से आश्रित है, अध्यारोपित है, अध्यस्त है। ठीक है। अर्थात अधिष्ठान कौन हुआ? परमात्मा। आश्रय हुआ परमात्मा, आश्रित हुई कौन? माया। ठीक है, अध्यारोपित है। और अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं होता है, अतः वो परतंत्र हुई कौन? माया। कदाचित कोई बोलेगा भाई फिर तो परमात्मा हुआ एक, और उस परमात्मा में रही माया, शक्ति जिसको बोल रहे, अव्यक्त जिसको बोल रहे, तो दो हुई, द्वैत आ गया। तो उसका उत्तर देने के लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि माया को इस प्रकार हम माने हैं तो भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि शक्तिमान से अतिरिक्त गिना ही नहीं जाती है। बोले उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दिया है यहाँ पर, वट कनिकायाम इव वट वृक्ष शक्ति। तो कैसा पढ़ेंगे उसको? वट कनिकायाम वट वृक्ष शक्ति ही इव, ये दृष्टांत हुआ। ठीक है। तो वट कनिकायाम का अर्थ होता है वट बीजे, कनिका मतलब बीज, वट बीजे सप्तमी, वट वृक्ष का बीज। वट वृक्ष मतलब वट का वृक्ष देखा है ना, उसका बीज देखा है, बहुत सूक्ष्म होता है, बारीक होता है, रस सरसों की तरह,
बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है, किंतु इतना बड़ा वट वृक्ष उसमें समाया हुआ है। अर्थात उस बीज से भावी उत्पन्न होने वाला जो वट वृक्ष, उसकी शक्ति उसमें निहित है। किसमें? उस बीज में। किंतु व्यवहार में ये बोला जाता है क्या? देखो भाई, ये दो चीज यहां पर देखो, एक ये वट वृक्ष का बीज है और उस बीज में भावी उत्पन्न होने वाले वट वृक्ष की शक्ति निहित है। तो शक्ति और बीज ये दो हो गए, देखो दो है, ऐसा बोलते कोई नहीं, एक ही बोला जाता है। अर्थात शक्ति को शक्तिमान से अतिरिक्त नहीं गिना जाता। उस प्रकार हम लोगों ने, वेदांतियों ने भले उस परमात्मा में, परमात्मा के आश्रित अव्यक्तों को माना, वो शक्ति है, किंतु शक्ति होने पर भी तो शक्तिमान कौन हुआ? परमात्मा। और वो शक्ति जो है अव्यक्त, वो कल्पित है, और कल्पित से द्वैत होता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, शक्तिमान से शक्ति अतिरिक्त गिनाई नहीं जाती है, अतः द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार को अव्यक्त को मानने पर भी, माया को मानने पर भी लगा अर्थ। वही दृष्टांत दिया, वट कनिकायाम वट वृक्ष शक्ति ही इव, ठीक है। इस वट दृष्टांत को स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक वाक्य लिख लेते हैं। अर्थ तो बता ही दिया है, बाद में भी आपको याद रहे इसलिए तो लिखते हैं। भावी वट वृक्ष शक्तिमत, भावी वट वृक्ष शक्तिमत वट बीजम, वट बीजम स्वशक्त्या, स्वशक्त्या सद्वितीयं न कथ्यते, सद्वितीयं न कथ्यते, अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् ब्रह्म अपि, ब्रह्म अपि मायाशक्त्या, मायाशक्त्या न सद्वितीयं, न सद्वितीयं इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ को देखिए, हो गया लिखना, न सद्वितीयम इत्यर्थः। तो देखिए, भावी वट वृक्ष शक्तिमत वट बीजम, भविष्य में उत्पन्न होने वाला जो वट वृक्ष है, उस बीज से, उस शक्ति वाला है वट बीज, ठीक है, वट का बीज। किंतु स्वशक्त्या, मतलब उसमें शक्ति है निहित, तो उस शक्ति के द्वारा सद्वितीयम न कथ्यते, ये दो है, शक्तिय और वट का बीज, ऐसा नहीं बोला जाता है दृष्टांत में। तद्वत् उसी प्रकार ब्रह्मापि माया शक्त्या, ब्रह्म भी माया शक्ति के द्वारा, एक माया शक्ति हुई और ब्रह्म एक हुआ तो दो हुए, ऐसा व्यवहार नहीं होता है, ठीक। तो ब्रह्मापि माया शक्त्या न सद्वितीयम इत्यर्थः, लग गया अर्थ, ये बात हो गई। तो चलिए भाई, तो मूल जहां से बता रहे थे, कहा विषय चल रहा था हम लोगों का? अव्यक्तम, वह पर है किससे? महत से। महत अर्थात हिरण्यगर्भ, तो उस हिरण्यगर्भ तत्व से पर है अव्यक्त मायाख्य तत्व। यहां तक विचार हुआ, चिंतन हुआ, लगा अर्थ। अब उस अव्यक्त से भी पर है कौन? पुरुष परमात्मा। उस बात को कहने जा रहे हैं भाष्य में। तस्मात् अव्यक्तात् परः, मेरा बोलती तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए पूर्वोक्तात्, ठीक है। पूर्वोक्तात् मतलब पूर्वोक्तात् अव्यक्तात्, अभी अभी जो वर्णन किया जिसका, उस अव्यक्त से, ठीक है ना जी। परः, पर का अर्थ कर रहे भाई सूक्ष्मतरः, सर्व कारण, कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाच्च महांश, अतः एव पुरुषः सर्वपूर्णात्। इतना वाक्य हुआ, थोड़ा अन्वय करेंगे। और आपके पुस्तक में एक शब्द उसमें कम है, तो सर्व कारणत्वात् इतना ही होगा कैलाश आश्रम की पुस्तक में।
वहां ऐसा चाहिए सर्व कारण कारणत्वात्। गीता प्रश्न है ना, सर्व कारण कारणत्वात्। अब थोड़ा अन्वय करेंगे इस वाक्य का, तो कैसा पढ़ता हूं देखिए। तस्मात् अव्यक्तात् परः, उसके बाद एक शब्द छोड़कर सर्व कारण कारणत्वात् प्रत्यगात्म भूतत्वाच्च, पीछे सूक्ष्मतरः, फिर आगे महांश्च, ठीक है, आगे सरल है। अतः एव पुरुषः सर्वपूर्णात्। क्या ऐसा पढ़ सकते, महाउष्ट के बाद सर्वपूर्णात्, नहीं ठीक है, महाउष्ट इतना ही ठीक है। अतः एव पुरुषः सर्वपूर्णात् ही तो दिया अंतिम में। क्यों महाउष्ट के बाद अतः एव सर्वपूर्णात् पुरुष, ऐसा कीजिए। महाउष्ट के बाद अतः एव, महाउष्ट अतः एव सर्वपूर्णात् पुरुष। अब लग गया, अर्थ को देखिए। तो तस्मात् अव्यक्तात् परः, अभी तक जिस अव्यक्त का चिंतन हुआ है पूर्वोक्त, उस अव्यक्त से पर का मतलब तो सूक्ष्मतर है, महान है और प्रत्येगात्मा स्वरूप है, तो उसी बात को कह रहे हैं। तो पर का मतलब सर्व कारण कारणत्वात्, वह आत्मा सभी कारणों का भी क्या है, कारण है कि नहीं। हाँ, सर्व कारण कारणत्वात्, सभी कारणों का भी वह कारण। श्रोत्रस्य श्रोत्रम गया था ना, यत वाचो वाचम कहा गया था, याद है, ये ना उपनिषद में, ठीक है ना जी। चलिए, उस प्रकार बता रहे सभी कारणों का भी वो क्या है, कारण है। सर्व कारण कारणत्वात्, और ऐसा होने के कारण प्रत्यगात्मत्व, हाँ ये हेतु हुआ, सभी कारणों का कारण होने से और प्रत्यगात्मत्व, सबका प्रत्यगात्मा होने से सूक्ष्मतरः, सूक्ष्मतरः बताने के लिए ये दो हेतु दिया। सभी कारणों का कारण है और प्रत्यगात्मत्व, प्रत्यगात्मा भूत है। तो अभी जो प्रत्यगात्मा भूत बताया जा रहा है ना, तो सबसे अंदर है वो। अभी तक भी बताया था इसके पहले प्रत्यगात्मा भूत, किंतु सापेक्षिक प्रत्यगात्मा था, अब निरपेक्ष प्रत्यगात्म तत्व है। अतः इस प्रत्यगात्मत्वात् शब्द आया ना यहां पर, उस पर एक वाक्य लिखिए। पूर्वत्र सापेक्ष प्रत्यक्त्वम् उक्तम, अत्र तु स्वाभाविकम वस्तुत्वात् इति भावः। ठीक है, अर्थ को देखिए। पूर्वत्र मतलब इसके पहले भी बताया ना, प्रत्यगात्मा है करके, किंतु वो तो बताया गया वो सापेक्ष प्रत्यक्त्व था। अभी तक इंद्रियों से प्रत्यक है, अर्थ से प्रत्यक है, मन आदि आदि करके बताया था ना, तो सापेक्ष प्रत्यक्त्व है। अत्र तु, अभी जो कहा जा रहा है वो स्वाभाविक प्रत्यक्त्व है। स्वाभाविकम मतलब निरपेक्ष प्रत्यक्त्व है, इसके और प्रत्यक्ष कोई नहीं है। क्यों? वस्तुत्व, वास्तविक होने से, परमार्थता होने से। ठीक है ना जी। चलिए, ये दिखाया इस पर यहाँ पर। तो भाष्य में देखिए, सर्व कारण कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वाच्च सूक्ष्मतर, इसलिए सूक्ष्म है वो, अव्यक्त से भी सूक्ष्म है आत्मा। और पुनः महाउष्ट, महान है मतलब व्यापक है, सबसे व्यापक है, निरपेक्ष व्यापक है। आगे, अतः एव पुरुषः, किंवा सर्वपूर्णात् पुरुष। अतः एव का अर्थ लिखिए,
निरतिशय महत्वात् एव। निरतिशय महत्वात् एव, निरतिशय महान स्वरूप होने के कारण ही पुरुष, सर्वपूर्णा पुरुष सभी जगह पूर्ण करके रहता है, कहीं अधूरा नहीं है, कहीं उसने कोई जगह छोड़ी नहीं है, सब जगह वो ओतप्रोत भरा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? पुरुष। ये पुरुष है वो आत्मा ब्रह्म। हो गया अर्थ? आगे चलिए भाष्य में। ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन् आह। मिला पंक्ति? तो ततः अन्यस्य, ततः, ततः शब्द का अर्थ लिखिए पुरुषात्। ततः मतलब पुरुषात्। तो भाई कोई सोचेगा कि भाई उस पुरुष से भी और कोई पर होगा, तो उस प्रसंग का निवारण कर रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं कि उससे पर और कोई नहीं है। वही बात। ततः अन्यस्य, पुरुष से भी अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन्, यदि उससे भी पर कोई हो सकता है, ऐसे यदि कोई बताने का कहने का प्रयास करेगा तो उसका निवारण करते हुए आह, निवारयन् आह। क्या? आगे पुरुषात् न परम किंचित इति। ठीक है ना? पुरुषात् परम किंचित न इति, पुरुष से पर और कोई नहीं है। मूल न्याय है ना, पुरुषात् न परम किंचित, वही है वो सब। तो पुरुषात् न परम किंचित ये बात बताई, पुरुष से पर और दूसरा कोई नहीं है। आगे क्यों कर? यस्मात् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात् परम किंचित अपि वस्त्वंतरम। मेरा इतना यस्मात् से लेकर आगे, हाँ थोड़ा अनुभव करेंगे। पीछे का वाक्य हुआ ना, निवारयन के आगे निवारयन आह, यही से देखिए आह के आगे निवारयन आह मिला। आगे देखिए पुरुषात् परम किंचित न इति, न इति हुआ। आगे यस्मात् पुरुषात्, हाँ यस्मात् के बाद, यस्मात् के बाद लिखिए चिन्मात्र घनात् पुरुषात्, ऐसा करेंगे। यस्मात् के बाद चिन्मात्र घनात् पुरुषात्, आगे है परम किंचित अपि वस्त्वंतरम, किंचित अपि वस्त्वंतरम। पीछे शब्द आया है नास्ति, नास्ति। फिर आगे तस्मात्, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। तो पुरुषात् परम किंचित न इति, पुरुष से पर और कोई नहीं इति। यस्मात् क्योंकि, कारण की, यस्मात् चिन्मात्र घनात् पुरुषात्, चिन्मात्र स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसा सच्चिद आनंद स्वरूप जो पुरुष है उससे परम किंचित अपि वस्त्वंतरम, कोई भी अन्य वस्तु नास्ति नहीं है। तस्मात् इसलिए सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानाम, मिला पंक्ति, सा काष्ठा। परम है मतलब सूक्ष्म है, वही बताया। तस्मात् सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म है, महत है, महत व्यापक है, और प्रत्यगात्मभूत है। तो पर प्रत्यगात्मत्वानाम मतलब सूक्ष्म महान और प्रत्यगात्मभूत जितने भी पदार्थ है उन सबसे पर है वो आत्मा, वही कह रहे परम। सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानाम सा काष्ठा। काष्ठा शब्द का अर्थ कर दिया निष्ठा, उसका भी अर्थ कर रहे पर्यवसानम। ठीक है, वो काष्ठा है अर्थात निष्ठा है, अर्थात पर्यवसान है, अर्थात परिसमाप्ति है, अंतिम सीमा है, उससे पर और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अंतिम स्टेप है। होगा इतना भाई? चलिए आगे थोड़ा बचा है, भाष्य को लेते। अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य, उपसंहार करने जा रहे हैं। तो अत्र शब्द का अर्थ लिखिए आत्मनि, पुरुषे, पुरुषे चाहे आत्मनि, एक ही बात है।
पंक्ति देखिए, अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य, इंद्रियों से आरंभ किया था, ठीक है ना, आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति ही कुट कहा, अत्र अत्र आत्मनि, इस आत्मा में पुरुष में ही इंद्रियों से लेकर जो आरंभ की थी सूक्ष्मत्वा की परंपरा, उसकी परिसमाप्ति यही पर है आत्मा में। इससे सूक्ष्म, इससे महान, इससे अभ्यंतर और कोई नहीं है। आगे चलिए, अतः एव च, मिला पंक्ति, अतः एव का अर्थ लिखिए, सूक्ष्मत्वादि पद पर्यवसान भूमित्वात्, सूक्ष्मत्वादि पर्यवसान भूमित्वात् एव, हो गया, पर्यवसान भूमित्वात् एव, मतलब सूक्ष्मत्व की, महत्व की, अभ्यंतरत्व की परिसमाप्ति होने के कारण, पर्यवसान भूमि होने के कारण ही, अतः एव गंतॄणाम, अंतिम वाक्य लगा रहे हैं, अभी मूल में आया था ना सा परागति, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अतएव गंतॄणाम, गंतॄणाम का अर्थ कर रहे हैं सर्वगतिमताम, जगत में जितने भी गतिशील पदार्थ है, प्राणी वर्ग है, सांसारिक जीव है, तो वही गंतॄणाम सर्वगतिमताम संसारीणाम, संसारी मतलब जीव, उन सभी की वह सा पराकाष्ठा, सा शब्द है कि नहीं आपकी पुस्तक में? नहीं है ना, लिख लीजिए, संसारी नाम के आगे सा, तो फिर पढ़ते सा परा, परा का अर्थ कर रहे प्रकृष्टा गति, वो प्रकृष्ट गति है, गति मतलब प्राप्ति, वो प्रकृष्ट प्राप्ति, उत्कृष्ट प्राप्ति है, उससे आगे और बढ़कर दूसरा कोई प्राप्त करना बचा ही नहीं है, ठीक है, वही। तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, तो अंतिम गति है, अंतिम प्राप्तव्य करके, तो बोलेंगे गीता का प्रमाण है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद वापिस लौटते नहीं है, वही भगवान कहते वही मेरा परम धाम है, वही परम सीमा है, परम परागति है, लगे अर्थ। इति स्मृते है, स्मृति, गीता को स्मृति माना जाता है, अतः स्मृति का गीता का प्रमाण दे दिया। गीता के 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में आया है ना, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, एक है, और वो दूसरा यम प्राप्त न निवर्तन्ते, दो जगह आया है, 15वें अध्याय में भी 6वां श्लोक है, और 8वें अध्याय में 21वां, इसी प्रकार का है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम ततः इत्यादि है, ठीक है जी। चलिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते इति स्मृते है, हो गया जी, ये 11वें मंत्र का भाष्य पूरा हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।